हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 27 अक्टूबर को निर्धारित है। इसके लिए टेस्ट सीरीज और ये आज हमारा फुल लेंथ टेस्ट तीसरा है, सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर के यहाँ पे तीसरा फुल लेंथ टेस्ट है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और वो दोनों टेस्ट के जो वीडियोज हैं चैनल पे अपलोड हो गए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और साथ ही उनके पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज क्लास। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रश्न है, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दुर्भिक्ष, सिंचाई, सहकारी वित्तीय व्यवस्था या फिर पुलिस सुधार। तो फ्रेजर आयोग का जो संबंध था यह पुलिस सुधार से था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत ने नरबली की प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम और अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल को जाता है। दूसरा कथन है, राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 को सती प्रथा पर रोक लगा दी होगा यहाँ पे। बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने से 300 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी वायसराय ने गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक स्थानीय हवा की विशेषता दिया हुआ है, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन है। विशेषता को देखते हुए पता करना है कि कौन सी हवा के बारे में बात हो रही है। यह मिस्टर पवन के समान है और यह एड्रियाटिक तट पर अनुभव की जाने वाली ठंडी उत्तर पूर्वी हवा है। यह प्रचंड है और महाद्वीपीय यूरोप और भूमध्य सागरीय के बीच दबाव के अंतर के कारण उत्पन्न होती है। यह आमतौर पर सर्दियों में प्रवाहित होती है जब महाद्वीपीय यूरोप पर वायुमंडलीय दबाव भूमध्य सागर की तुलना में अधिक होता है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस पवन का वर्णन किया गया है? तो इस कथन में किस पवन का वर्णन है? तो इस पवन का नाम है बोरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। दूसरा कथन है, भारत बैंक की वित्तीय पूंजी में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। तो यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, भारत जो है एडीबी का सबसे बड़ा पूंजी दाता नहीं है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पहला कथन सही है, यानी कि भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य था। तो पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पठार एवं उनकी उत्पत्ति के प्रकारों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? प्रासिया का पठार, हिमानी पठार, सान पठार, जलाकृत पठार, बोल्बिया का पठार, ज्वालामुखी पठार या फिर पैटागोनिया का पठार, गिरिपथ पठार। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बोल्बिया का पठार, ज्वालामुखी पठार नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सेक्रेट घाटी ऑस्ट्रेलिया, रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, हम्बर घाटी कनाडा या फिर एब्रो घाटी स्पेन। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सेक्रेट घाटी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के मरुस्थलों के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? रब ए खली सऊदी अरब, दस्ते कबीर ईरान, गिब्सन लीबिया या फिर चिहुआ हुआ मैक्सिको। तो गिब्सन जो है यह लीबिया में ना होकर के ऑस्ट्रेलिया में है, तो यही इसका सही कथन हो जाएगा क्योंकि पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है और प्रश्न के अकॉर्डिंग यही इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? बेल्ट ऑस्ट्रेलिया, कैंपोस ब्राजील, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास उरुग्वे। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो बेल्ट जो है यहाँ पे बेल्ट ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे देश अंतर महाद्वीपीय देश हैं? तुर्की, बुर्किना फासो, जॉर्जिया या फिर ट्यूनीसिया।
अब यहाँ पे कूट है तो कूट के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो कौन सा यहाँ पे अंतर महाद्वीपीय देश है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा तुर्की एवं जॉर्जिया। तो तुर्की एवं जॉर्जिया ऑप्शन बी में है, 1 एवं 3, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झील एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका, अथाबास्का कनाडा, बाल्खस झील तुर्की या फिर साइमा झील फिनलैंड। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्खस झील तुर्की में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की धूल के कारण होने वाला रोग है। तो कपास की धूल के कारण जो होने वाला रोग है यह है बिस्नुसिस, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन उत्तर प्रदेश का स्थल नहीं है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मुरहना पहाड़, बीरभानपुर, चौपनी माडो या फिर सुंदरगढ़। कौन सा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा और चौथा। बीरभानपुर यहाँ पे नहीं है और सुंदरगढ़, तो ये दोनों नहीं है। बाकी चौपानी मांडो और मोहराना पहाड़ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित शब्द हरिपुया की पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है? तो इसकी जो पहचान की गई है यह की गई है हड़प्पा सभ्यता से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक कालीन किस संस्था के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था? सभा, समिति, विदत होगा या फिर गण। किसको यहाँ पे किसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था? तो यहाँ पे समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने प्रशासनिक सुधार के लिए साहिब दीवान की नियुक्ति की थी? साहिब दीवान की नियुक्ति किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाबर के ही काल में उसकी आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था? शेख जतुद्दीन ख्वाजा, अब्दुल करीम इतमिश खान या फिर दौलत खान। किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख जतुद्दीन ख्वाजा ने अकबर के काल में ही उसकी आत्मकथा जिसका नाम था तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और तुजुके बाबरी को अकबर ने तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, जिसका शेख जतुद्दीन ख्वाजा ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल अधिकारी को कैप्टन हॉकिंस ने लेफ्टिनेंट जनरल कहा? मीर बख्शी कोतवाल, बीरबार या फिर मीर के अर्जी। किसको कहा था कैप्टन हॉकिंस ने? तो यहाँ पे मीर बख्शी को कहा था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देश है। माओरिस न्यूजीलैंड, रोपिये पापुआ न्यू गिनी, ओरंग अलसी मलेशिया या फिर बेडीज कनाडा। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, बेडी जो है कनाडा में नहीं पाए जाते, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमनदों की मृदा और अन्य पदार्थों का बजरी से जुड़कर बना मोटा निक्षेप। हिमनदों की मृदा और अन्य पदार्थों का बजरी से जुड़कर बना मोटा निक्षेप क्या कहलाता है? सोला, बुग्याल, दून या फिर करेवा। तो यह कहलाता है करेवा, जिसमें केसर की खेती होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और करेवा मुख्यतः जम्मू कश्मीर का निक्षेप है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बनता है, क्या बनता है? बीज, फल, फूल या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यह बनता है बीज, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष डेटा प्रसार मानक पद किससे संबंधित है? विशेष डेटा प्रसार मानक शब्द जो मानक पद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, IMF से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के विघटन और सदनों के शस्त्रावसान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन
एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है, तो बलबन ने सिजदा और पैबोस जैसी नई परंपराएं प्रारंभ की। कारण क्या है कि वह सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप और ईश्वरीय कृपा से युक्त मानता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन एवं कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तंत्र स्थित है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई तट पर, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर, या फिर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर, या फिर उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई तट पर। कहाँ पर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तंत्र? तो यह स्थित है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी स्थलीय सीमा नहीं है? सार्गेसो सागर, लेब्राडोर सागर, मरमरा सागर, या फिर वेडल सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सार्गेसो सागर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरेनियम खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में जादूगुड़ा होगा। जादूगुड़ा भारत में खोजा गया पहला यूरेनियम निक्षेप था। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में भी यूरेनियम के भंडार पाए जा सकते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वीकल्चर संबंधित है अंतर्देशीय मत्स्य पालन से, केचुआ पालन से, वन्य संरक्षण एवं संवर्धन से, या फिर अंगूर उत्पादन से। तो इसका जो सही आंसर होगा, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? करक्यूमिन, कैप्सेसिन, लाइकोपीन, या फिर कैरोटीन। किसके कारण होता है हल्दी में पीला रंग? तो यह होता है करक्यूमिन के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप हार्मोन तथा उनके कार्य के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे जिब्रेलिन आनुवंशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा करता है। ऑक्सिन बीजों को सुषुप्तावस्था में बनाए रखना। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तथा जीवावस्था रोकने में मदद। और इथाइलिन फलों को पकने से रोकना। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। इथाइलिन जो होती है हार्मोन जो होता है, यह फलों को पकने से रोकता नहीं, फलों को पकाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत टेराकोटा किस जिले को चिन्हित करता है? तो टेराकोटा जो है गोरखपुर को चिन्हित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं प्रमुख फसल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो यहाँ पे उपास्थि है, यह जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस, स्कर्वी, घेघा, या फिर अरक्तता। तो अरक्तता यानी कि एनीमिया होती है आहार में आयरन की कमी से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? हैजा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, या फिर क्षय रोग। विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। चिकन पॉक्स जो है या छोटी माता, ये वायरस से होने वाला रोग है। बाकी हैजा बैक्टीरिया से, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, और क्षय रोग भी बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा कैसे प्रजनन करता है? द्विविभाजन, लैंगिक जनन, खंडन, या फिर मुकुलन। अमीबा कैसे प्रजनन करता है? तो यह प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक पानी गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो किस कारण से नहीं होती है ऊष्मा की हानि एवं प्राप्ति? तो यह है न संचालन होता है और संवहन एवं विकिरण दोनों। तो दोनों यहाँ पे तीनों क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मानव शरीर की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अग्न्याशय, अश्रु ग्रंथि या फिर थायराइड? कौन सी ग्रंथि है? तो इस ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय, जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरीके से काम करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, जिप्सम, कोरंडम या फिर रेल्क? किसमें कैल्शियम विद्यमान है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया हुआ है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार या फिर दूधिया मैग्नीशियम प्रतिअम्ल? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनाइल एवं फ्लेवोनाइड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? किसके कारण है औषधीय महत्व तुलसी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे फिनाइल एवं फ्लेवोनाइड के कारण इसका औषधीय महत्व है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला कथन है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। दूसरा कथन है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। तीसरा है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। चौथा है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। अब कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पे सही है, किसके बारे में? तो इकोसिस्टम के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपोषण के संबंध में, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या फिर आधुनिक पर्यावरण? तो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है वह एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देता है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है, ना कि ये बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेंस, मिथाइल पारा, गुलाब का पौधा या फिर सूरजमुखी का पुष्प? कौन सा यहाँ पे? तो लाइकेंस होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलवणीकरण, समुद्र जल, प्रतिलोम परासरण, पेय जल, विरूपण, प्रोटीन या फिर पाश्चुरीकरण चाय? तो पाश्चुरीकरण चाय में नहीं होता है, दूध में होता है। तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा यहाँ पे शाकनाशक का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। सोडियम क्लोरेट जो है यह शाकनाशक का उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन? कौन सी गैस है जो कि तापमान में वृद्धि करती है और यह धान के खेत से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। मीथेन है जो कि धान के खेत से निकलती है और ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर न्यूयॉर्क? तो जो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो हेडक्वार्टर है यह उत्तर प्रदेश के या भारत के
गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल या फिर मच्छर? किसका रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टा का रक्त सफेद होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पीसीएस में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें, चावल, गेहूं या फिर गन्ना? किस जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये दालों के पौधों के साथ संयोजन करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले को का लोप हो जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टम सिंथेटिक मिठास, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ या फिर रेयान रूपांतरित स्टार्च? तो इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, रेयान जो है यह रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है या यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केस या बाल, लूटा सिल्क, स्पाइडर सिल्क, खुर? कौन सा यहाँ पे प्रोटीन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कपास जो है या सेलुलोज है, प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, बी कमांड, निषेध, टू बी सर्टिफाइड या अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी? तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, निषेध को टू बी सर्टिफाइड नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित हुआ है? तो ये यहाँ पे 109 है, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या फिर अनुच्छेद 112। तो धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या फिर उपरोक्त सभी? किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह लागू होते हैं सिक्किम में, त्रिपुरा में सिर्फ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम और नागालैंड में ये लागू नहीं होते हैं। यह जो 6ठी अनुसूची है यह असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 राज्यों में लागू होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा में लागू होती है, बाकी सिक्किम, नागालैंड में ये लागू नहीं होती। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए गए कोटों में से सही कोट का चुनाव कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए का। सिर्फ यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।